सम्राट पृथ्वीराज चौहान का भव्य और शानदार स्मारक अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के ऊपर बना हुआ है, जहाँ पर बहुत ही शानदार और एक व्यवस्थित पूरा स्मारक बना हुआ है। और वहाँ पृथ्वीराज चौहान की भव्य एक प्रतिमा लगी हुई है और साथ में पृथ्वीराज चौहान से जुड़े हुए जो भी इतिहास है वो पूरा इतिहास वहाँ पर स्थित है। आप देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार जहाँ से हम लोग प्रारंभ में प्रवेश करते हैं, और ये स्मारक तारागढ़ दुर्ग जहाँ ऊपर चढ़ाई करते हैं उसके बीच में एक अवस्थित है बड़ी पहाड़ी पर। और ये पूरा परिसर बहुत ही शानदार मनोरम है, पेड़ पौधे फूल आदि खूबसूरत नज़ारा है। और इसमें आप जब प्रवेश करेंगे हम लोग तो वहाँ से सीधा ही द्वार आएगा और प्रवेश गेट पे एंट्री भी है, और वहाँ शुल्क भी है ये पूरे स्मारक को देखने के लिए। देसी पर्यटक और विदेशी पर्यटक जो आते हैं उन सब के लिए ये जो आप देख रहे हैं अजमेरू दीर्घा, वहाँ पे एक व्यवस्थित दीर्घा बनी हुई है अलग अलग स्थानों की। ये पूरा परिदृश्य वहाँ दिखा रहा है पृथ्वीराज चौहान से जुड़े हुए इतिहास को यहाँ पूरा दर्शाया गया है हर एक अलग जगह पर। और उनसे जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, गाथाएं हैं, जो स्मरणीय तथ्य है, उन सबको सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में पूरा दिखाया गया है, पूरा व्यवस्थित और शानदार बनाया गया है। यह स्मारक जो अजमेर में स्थित है, राजस्थान के स्मारक में यह स्मारक भारत के महान राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता और गौरव को समर्पित है। यह स्मारक अजमेर के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसे पृथ्वीराज चौहान की याद में बनाया गया, जो 12वीं शताब्दी में एक महान शक्तिशाली राजपूत शासक थे। यह स्मारक उनकी वीरता को दर्शाने के साथ साथ उनसे जुड़े हुए जितने भी तथ्य है, उनका जो साम्राज्य जितना जहाँ जा रहा है वो पूरा भी यहाँ दिखाया गया है। आप आगे वीडियो में देखेंगे इन जो अलग अलग दीर्घाएँ बनी है, उन दीर्घाओं में उनसे जुड़े हुए स्मरण तथ्य, उनकी वीरता और गौरवशाली इतिहास को बहुत ही शानदार संयोगिता दीर्घा है, यानी आप अंदर देखेंगे पूरा दृश्य यहाँ दर्शाया गया है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के जो संबंध को एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पूरा प्रतिबिंबित किया गया। और यहाँ पर एक बड़ी चंद्रवरदायी दीर्घा महाकवि हुए चंद्रवरदायी, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का खूब मार्गदर्शन किया और उन्हें एक शानदार पथ पर प्रशस्त किया। ग्रंथ है। साथ ही ये जो पूरा स्मारक है, ये स्मारक के अंदर एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी है जो आगे आप वीडियो में देखेंगे। उसमें घोड़े पे सवार पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्मारक बना हुआ है पूरा, वो भी इसमें है। और ये पूरा का पूरा पर्यटन स्थल हमारी भारतीय संस्कृति और राजपूत संस्कृति को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान जब अजमेर किला जो तारागढ़ किला है उस किले पर जाते हैं तो उस बीच में ये पूरा परिसर आता है। ये सारा का सारा साम्राज्य कहाँ तक फैला, पृथ्वीराज चौहान का उसमें राज्य कहाँ पर था, ये पूरा उस इन दीर्घाओं में दिखाया गया है। और साथ में ये जो पूरा परिदृश्य है, ये पूरा का पूरा एक शांत वातावरण है। आप देखेंगे तो बहुत ही मन को भाने वाला और एकदम मनोरम, एक पिन ड्रॉप साइलेंट एयर, वहाँ पर बहुत खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा भी है बैठने का। और एक छोटा सा माता जी का वहाँ मंदिर भी बना हुआ है, आप आगे वीडियो में देखेंगे। और अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे, फूलों के छोटे छोटे जो गमले भी लगाए गए हैं खूब सारे, बहुत ही लाजवाब और सुंदर बन पड़ रहे हैं। ये देखेंगे यहाँ जो आ रहे हैं उनके लिए झूले भी, अंदर बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये पूरा काफ़ी बड़े एरिया में एक फैला हुआ स्मारक है। यहाँ विश्राम के लिए भी जगह खूब सारी बनी हुई है। ये शब्द भेदी धनुर्धर पृथ्वीराज चौहान, जब उनके आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी और फिर चंद्रवरदायी ने जैसा उनका मार्गदर्शन किया उस प्रकार उन्होंने उसी शब्दों को सुनकर और अपने लक्ष्य को भेदा और अपनी बहादुरी और अपनी योग्यता का परिचय दिया। ये एक माता जी का यहाँ मंदिर है और पूरा ये विश्राम स्थल है बैठने के लिए, आराम करने के लिए, यात्रियों के लिए। पूरा आप देखेंगे पूरा किले पर पहाड़ी पर है, खूब धरातल से काफ़ी ऊपर है और पूरा रास्ता बना, वहाँ से आने जाने के साधन भी खूब मिलते हैं। हर 15-10 मिनट में, 20 मिनट में खूब साधन आते हैं, यहाँ स्मारक तक भी आते हैं। और तारागढ़ दुर्ग ऊपर अजमेर, वहाँ ऊपर भी जाने के लिए साधन है। ये पूरा शेड बना हुआ है बैठने के लिए, यात्रियों के विश्राम के लिए। ये पूरी एक पथ है, परिक्रमा पथ है, जहाँ से यात्री या जो भी आते हैं वो पूरा परिसर को देखने के लिए इस पथ के माध्यम से आगे आगे
बढ़ते रहते हैं। और ये जहाँ हम लोग अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो का पूरा अगला जो परिसर आ रहा है वो पूरा परिसर ये दिखा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य किन किन इलाकों में रहा जिस समय भारत की परिक्रमा थी, जिस समय ये पूरा क्षेत्र था, किस क्षेत्र पर और कहाँ कहाँ पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य रहा, ये पूरा यहाँ दिखाया गया है नक्शे के माध्यम से। ऊपर हिमालय का दिखाया गया है, साथ में नदियाँ दिखाई गई है, ये खंडेला, ये सारा ये स्थान बताए गए, अजयमेरू, रणथंबोर, चित्रकूट, ये जैसे जैसे देखो ये पास में जैसे नागौर, ये सारे इलाके पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य में आते थे। और पृथ्वीराज चौहान, ये सामने जो बड़ी प्रतिमा दिखाई दे रही है, पीछे किला पूरा दिखाई दे रहा है, तारागढ़ किला है पूरा वो। और ये पृथ्वीराज चौहान की बड़ी शानदार प्रतिमा है, ब्लैक हॉर्स पर शानदार काली प्रतिमा खड़ी। पृथ्वीराज चौहान का उस समय जो वर्तमान में जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनके कई हिस्सों पर उनका पूरा नियंत्रण रहा और उनका अपना साम्राज्य रहा। पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक हुए और उन्होंने मुगलों से भी खूब लोहा लिया। और पृथ्वीराज चौहान जैसे ये पूरे स्मारक बने हुए, यहाँ उनके इतिहास उनसे जुड़ा हुआ सारा, यहाँ हर जगह एक एक पत्थर पे लिखा हुआ है। बहुत ही शानदार और दर्शनीय। पीछे पूरा दृश्य जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा दृश्य तारागढ़ किला जो ऊपर पहाड़ी है टॉप पर, उस पहाड़ी का है। ये पूरा का पूरा ये देखो, ये पूरा नक्शा बनाया हुआ है जहाँ से नदियाँ कहाँ से निकलती है। ये हिमालय ऊपर और उसके नीचे हिमालय की तराई के नीचे जितने भी इलाके हैं, कहाँ कहाँ इनका साम्राज्य था, वो पूरा इस वीडियो में। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर, मतलब इतना है कि पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, जितनी तथ्य है, जितना इतिहास है, उनको बड़ी शानदार तरीके से यहाँ उकेरा गया है, बताया गया है। आप भी अवसर मिले अवश्य आए, देखें। एक बहुत ही सुंदर परिसर तैयार किया गया है, मनोरम पेड़ पौधे, हरियाली, पूरा जैसे एक जंगल को मंगल बना के रख दिया है, वैसे खूब सारे फूलों के भी छोटे छोटे पौधे हैं। धन्यवाद।